जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हर वीकली संडे वाले दिन आपके पास क्या मिलता है, आपको हसन शाह ट्रेडिंग चैनल के ऊपर क्या मिलता है, वीकली एनालिसिस मिलता है गोल्ड का। हर हमेशा की तरह यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारी लर्निंग वीडियोस आती हैं, एनालिसिस आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। लास्ट वीक के एनालिसिस के अंदर अगर बात की जाए तो मैंने आपको यहाँ पर एक जोन बताया था लास्ट में आकर H1 का, कि अगर हम H1 के अंदर उसको करते हैं, उस कैंडल को मार्क कर लेंगे, तो देन हमारे पास क्या है, तब तक प्राइसेस आगे पीछे नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, अगर आपको यहाँ पर नजर आए, ये वाली इस छोटी कैंडल की बात हुई थी कि इस कैंडल के अंदर अगर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ से डाउन साइड की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। और नीचे भी आपको एक जोन दिया गया था कि वहां तक प्राइस आएगी तो इस प्राइस से हम दोबारा इसको बुलिश देखेंगे। जैसा कि आपने देखा मार्केट के अंदर हूबहू वैसे ही हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह से हमारे एनालिसिस परफॉर्म हुए। तो अगले एनालिसिस, आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर आते हैं और आकर देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट हैं जो मार्केट के अंदर अक्कर हो सकते हैं। पहले देखा जाए तो मंडे वाले दिन कोई नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, थर्सडे वाले दिन आपके पास सीपी वगैरह का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो टेंटेटिव अभी तक लिखा आ रहा है थर्सडे एंड फ्राइडे को, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी शटडाउन ख़त्म नहीं हुआ। इस वजह से जो सारी न्यूज़ें आपकी पोस्टपोन हुई हुई हैं। चलें जी, हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि इस नेक्स्ट वीक के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास इस रेंज के अंदर प्राइस जस्ट अभी तक घूम रही है। ये आपकी एक रेंज है प्राइस की, इस रेंज के अंदर ही प्राइसेस हैं। अगर इसके ऊपर निकलेंगी तो फिर ऊपर वाली साइड का मूव आएगा, नीचे निकलेंगी तो नीचे, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक डिमांड कैंडल है, या आप अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है जी। इसी से यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया डेली से कि ये अभी रेंज में है प्राइसेस। हम आ जाते हैं अपने H4 के अंदर, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिर्फ ताकि ये मुझे डेली टाइम फ्रेम के अंदर नजर आता रहे। चलें जी, H4 में आते हैं। तो H4 में आके देखते हैं क्या कहानी है। H4 के अंदर भी आपको यहाँ पर वही सेम सिनेरियो है। यहाँ पर ये H4 की लाइन लगा देते हैं, ये भी रेंज के अंदर ही कंसीडर होगा। तो टेक्निकली ये सारी रेंज H4 की भी, अगर प्राइसेस यहाँ से ऊपर निकलेंगी तो देन हम इस एरिया से 80 वाले 4080 वाले एरिया के पास से हम इसको क्या करेंगे, सेल देखने की कोशिश करेंगे। और एक आपके पास ये जोन है जो कि हम पिछले लास्ट 2 वीक से लगाते हुए आ रहे हैं, बट प्राइस अभी तक वहां तक नहीं है। ये आपके पास एक जोन होगा, सेलिंग का जोन बनेगा। ठीक है, एक ये जोन है और उसके बाद आपके पास ये वाला यहाँ से 4080 का जोन है, जहाँ से ये वाली वीक आपके पास ब्रेक हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन दूं तो ये वाली जो जगह है, यहाँ से दोबारा प्राइस आपकी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। H4 के अंदर भी अभी रेंज ही है। लास्ट वीक के एनालिसिस अगर आप देखेंगे साथ, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, H1 में आते हैं। बड़ा सिंपल है यहाँ पर H1 में देखना। H1 के अंदर भी सेम सिनेरियो है। ये वो कैंडल है जो लास्ट वीक हमने कहा था कि इसके ऊपर अगर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, प्राइस आपको क्या करेगी, यहीं से रिजेक्शन देती रहेगी। आप यहाँ पर गौर करें कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, चारों दफा इसी कैंडल को फेल होने से मार्केट ने रोका है और यहीं से रिजेक्शन लिया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो डेफिनेटली फिर प्राइस आपकी इस रेंज के ऊपर जाने की भी हाई चांसेस हैं। बट अगर हम देखें कि प्राइस ऊपर निकल जाती है तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर ये एक कैंडल लगी हुई है, सप्लाई कैंडल। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से प्राइसेस के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। ये आपके पास वैल्यू बनती है 4060 से लेकर 4084 तक का एरिया है। एक ये एरिया आ जाएगा और उसके बाद ऊपर हमने जो जोन लगाया वहां पर आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ कहीं से सेलिंग रिट्रेसमेंट तो हो सकती है, बट ये आपके पास जो लिक्विडिटी का पूल बना हुआ है, प्राइसेस इसको क्या कर सकती हैं, स्वीप कर सकती हैं। और ऊपर जो हमारे पास जोन है H1 का भी एफवीजी आ रहा है, उस H1 के एफवीजी से प्राइसेस को हम देखेंगे। H4 की वहां पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एफवीजी आपको मिल रहा है, तो ये आपके पास एक अच्छा एरिया बन सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्राइसेस क्या कर रही हैं, यहाँ पर एक अभी मुझे एक चीज नजर आई है, वो ये है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दी जा रही है बार बार। या तो इस ट्रेंड लाइन को अगर प्राइसेस तोड़ेंगी तो फिर H1 के मुताबिक आपके पास जो जोन होगा, ये वाला एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। 3949 से लेकर 3936 तक का एक जोन है, ये आपका क्या बन जाएगा, बाइंग जोन बन जाएगा। ठीक है,
अगर प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती हैं। और अगर प्राइसेस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती हैं तो देन मैं क्या करूंगा, यहां से इसके टेस्ट से एक बाय ट्राई जरूर करूंगा इस एरिया तक के लिए, ठीक है। और अगर इसको तोड़ देती हैं तो ऑब्वियसली यहां पर ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट बना चुका है, तो इसी के टेस्ट से हम क्या करेंगे, यहां तक सेल कर सकते हैं। क्योंकि प्राइसेस अभी रेंज में है, इसमें बहुत ज्यादा हम कोई एनालिसिस अपने नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता और ये हाई ब्रेक नहीं होता, प्राइसेस इसी के अंदर अकोमोलेशन की सूरत में यहाँ पे फिरती रहेंगी। वैसे ये रेंज काफ़ी बड़ी है, अगर आप हम इसको मैयर करें तो ये तकरीबन 1500 की रेंज है। और अगर ये रेंज नीचे की तरफ टूट गई तो मैंने आपको बताया कि 37 और 85 का जो जोन है ये आपके पास डेली के मुताबिक ये वाला जोन आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर टेस्ट आ रहा है। या फिर अगर H1 की बात करें तो H1 के अंदर यहाँ भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है विच इज 388 से लेकर 355 तक का ये जोन है। यहाँ पर मैं लाइंस लगा देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है जी। ये आपका है। फिल वक्त यही एनालिसिस हैं अभी तक आपके, क्योंकि प्राइसेस ने बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया लास्ट वीक के अंदर, प्राइसेस रेंज के अंदर रही हैं। और ये आप लास्ट वीक की वीडियोस भी देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी क्यों मैंने इतने डिटेल एनालिसिस नहीं किए, क्योंकि प्राइस ने ज़्यादा मूव नहीं किया, ठीक है जी। ये थे आपके आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपने इनको अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लिया होगा। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ अपने पास कि एक बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा लर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। उस लर्निंग बैच के अंदर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये यहाँ पर उसकी डिटेल है, ये नंबर लिखा गया है, ठीक है। जिसके अंदर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड एग्जॉशन, कंटिन्यूएशन क्या होता है, वेव साइकिल क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल जोन मार्किंग कैसे की जाती है, मार्केट मेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, बुलिश बेरिश ट्रैप्स क्या है, वॉल्यूम वैक्यूम क्या होता है, फाइंडिंग डेली बायस, ठीक है, और ट्रेड मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैच 5 आपका स्टार्ट होने वाला है 14 से। लास्ट वीक है इसका इनरोलमेंट का। अगर अभी तक आपने अपनी सीट रिजर्व नहीं करवाई और कंसेशन को अवेल नहीं किया तो ये यहाँ पर नंबर लिखा गया आपके पास सामने स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप क्या कर सकते हैं, राब्ता करके अपनी सीट को बुक करवा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।